If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So as you all know that we have completed the exercise of Pythagoras theorem. So from this lecture we will be starting with the problem set. Okay, so now see problem set 2 में जो question number 1 है, that are all the MCQs, so that you all have to solve. Now I'll tell you all one thing, MCQ question number 6 जो है that is deleted from the syllabus. Altitude on the hypotenuse of a right angle triangle, divides it in two parts of length 4 cm and 9 cm. Find the length of the altitude. ये जो question है that is MCQ question number 6. So that is deleted from the syllabus. Okay. Rest all the MCQs आप लोग को है syllabus में, so that you all have to do in homework. Now come to question number 4. Now question number 4 में there are total 6 questions. So I'll explain you all the diagrams of 4 sums. बाकी के 2 तो बहुत easy है, मैं वो read करके समझा दूंगी, so that you all have to complete in homework. Okay. So now why so students? Because I have already told you many times that problem set is for your practice. ओके सो मैं सिर्फ आप लोग को जो कंसेप्ट थोड़े हाई लेवल के हैं वो आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी प्रैक्टिस तो आपको ही करना है. ठीक है. सो कम ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a. ओके सो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्राइंगल, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो आप लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज all the angles of equilateral triangle are 60 degree, correct? So that I have written here C, angle A is equals to angle B is equals to angle C, which is 60 degree. The second thing here is why is it called equilateral triangle? Because इसके जो सारे sides है वो equal होते हैं, correct? सारे sides क्या होते हैं? Equal होते हैं. So now here see we have to find the height of an equilateral triangle और हमें side कितना बोला है? Side हम लोग को बोला है 2a. Okay, side is 2a. सो अभी हम लोग को आगे कैलकुलेट करना है हाइट दैट इज AD. तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, बिकॉज इफ दिस इज 2a देन AB विल ऑल्सो बी 2a एंड BC विल ऑल्सो बी 2a. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम कि मैंने ट्राइंगल ADC ले लिया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर ये 90 डिग्री है, हाइट मतलब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उतना पता है ना. सो ये 90 डिग्री है एंड ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री है. तो रिमेनिंग एंगल जो DAC है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. करेक्ट. अब हम लोग को AD ढूंढना है, तो AD कौन सा साइड है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. अब हम लोग ने 30 60 90 थ्योरम में पढ़ा था दैट साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज हाउ मच? इट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. सो हमें 2a हमारा हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड विच इज द हाइपोटेनस, उसका वैल्यू क्या है? 2a. तो उसको यूज करके आप लोग AD ढूंढ सकते हो यूजिंग 30 60 90 डिग्री थ्योरम. ओके. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 वाज क्लियर टू यू ऑल. तो मैंने आप लोग को सम समझा दिया है, डायग्राम भी दे दिया है, यू ऑल कैन डू दैट इन होमवर्क. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आई रीड दैट आउट, उसमें तो आप लोग खुद ही डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो. क्या बोला है? डू साइड्स 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, गिव रीजन. मतलब आप लोग को 3 साइड्स दिए हैं, तो आप लोग को वो बताना है कि वो तीनों साइड्स मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है या नहीं. तो यहाँ पे आप लोग कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे? यू ऑल विल यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. हर एक एंगल को हर एक साइड को स्क्वायर करो. ठीक है. 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स को स्क्वायर करो. जो दोनों छोटी साइड्स है दैट इज 7 और 24, उनके स्क्वायर्स को आप लोग ऐड करो एंड चेक वेदर द स्क्वायर मतलब उनका जो एडिशन है, उनके स्क्वायर का जो एडिशन है वो 25 के स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं. अगर आता है देन दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं आता है देन दे आर नॉट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, आई होप वो भी क्लियर है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस से 2.1 में भी किया है. हम लोग को एक रेक्टेंगल गिवन है, नेमिंग्स एंड ऑल नहीं दिया है. सी प्रॉब्लम सेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोग को डायग्राम भी खुद से बनाना पड़ता है. ओके. सो आई हैव गिवन यू ऑल द डायग्राम, आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो. ओके. सो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है एंड वी हैव टू फाइंड द डायगोनल. हमें रेक्टेंगल के 2 साइड्स गिवन थे दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर. ठीक है. सो मैंने ब्रेथ को 11 सेंटीमीटर लिया है, लेंथ को 60 सेंटीमीटर लिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड PR दैट इज द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं दैट आर 90 डिग्री. करेक्ट. तो उसके बाद अगर मैं ये ट्राइंगल को देखूँ ध्यान से, सो ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. सो राइट एंगल ट्राइंगल में आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. करेक्ट. हमें साइड 1 दिया है, साइड 2 दिया है, तो मैं हाइपोटेनस निकालना है. सो इट इज वेरी इजी. ओके. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या गिवन है कि हम लोग के पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इट इज अ ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब सपोज आई हैव दिस ट्राइंगल ABC, करेक्ट, एंड मैंने आप लोग को बोला कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब या तो AB AC से इक्वल होगा या फिर BA BC से इक्वल होगा, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे, करेक्ट। एंड एक और चीज यहाँ पे होती है, अगर ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो मतलब इसके सामने वाला एंगल मतलब एंगल C और AC के सामने वाला एंगल विच इज एंगल B, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ये बेसिक्स है जो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, करेक्ट। सो ये आप लोग को पता होने चाहिए। सो यहाँ पे हमें बोला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, उसके दो साइड्स इक्वल तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ट्राइंगल में हमारे पास एक 90 डिग्री वाला एंगल है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल हो गया, और आइसोसेलेस भी है, तो उसके दो साइड्स को मैंने इक्वल दिखा दिया है। वहाँ पे वैल्यू गिवन था x, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है AC। अब वो AC कैसे आएगा? आई होप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, बट जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ में आया है तो ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है। अभी मैंने आप लोग को आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम रिवाइज करवाया कि अगर हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होंगे, करेक्ट। तो उनको अगर आप लोग सपोज A मान लो तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो a प्लस 90 डिग्री, पूरे एंगल मतलब पूरा जो ट्राइंगल है उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो 2a इज इक्वल्स टू, ये 90 यहाँ पे ले लो तो 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्री। सो a कितना आ जाएगा? 90/2 विच विल बी 45 डिग्री। समझा ये एंगल कैसे आया? ये आप लोग को नहीं दिखाना है क्वेश्चन में, ओके। ये मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। तो आप लोग यहाँ पे ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सो अब तो आप लोग के लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम? 45 90 थ्योरम, ओके। सो ये चैप्टर है बहुत इजी, बट इसमें थ्योरम्स वगैरह जो है मतलब आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू ऑल कि आप लोग लकी हो कि प्रैक्टिस से 2.2 डिलीट हो गया, एल्स वहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम और भी एक दो थ्योरम्स थे, तो जब वो सब मिक्स हो जाते हैं तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाते हैं। वो सब आप लोग को डिलीट हो गया। सो यू ऑल हैव 6 to 7 थ्योरम्स टू रिमेंबर। सो ईजी चीज है, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को एक ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल PQR। आप लोग को PQ का वैल्यू गिवन है √8, QR इज गिवन √5 एंड PR गिवन है √3। अब आप लोग को ढूंढना है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा या नहीं, ठीक है। और अगर बनाता है तो फिर कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो ये आप लोग किस तरीके से ढूंढेंगे? अगेन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या? यू विल यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हर एक साइड को स्क्वायर करो, फिर जो दोनों छोटे साइड्स होंगे उनका एडिशन कर लेना, उनके स्क्वायर का एडिशन। सो इट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड। अगर इक्वल आया तो फिर वो 90 डिग्री बना रहा है, इक्वल नहीं आया तो फिर वो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, करेक्ट। तो ये चीज आप लोग ने पहले की है प्रैक्टिस सेट 2.1 में। यहाँ पे एक नया चीज आप लोगों को क्या पूछा है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी आप लोग को बताना है, करेक्ट। तो वो आप लोग कैसे करेंगे? नाउ आई एम गिविंग इट टू यू ऑल। बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इफ नीडेड अपने प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो आप लोग ने पहले सम सॉल्व किए थे वो चेक करो, सो दैट विल बी क्लियर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल ऑफ दीज 4 डायग्राम्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so now let us start with question number 3. Question number 3 says, see now look into your textbooks. Question number 3 says, in triangle RST, angle S is equals to 90 degree, angle T is 30 degree, RT is equals to 12, then find RS and ST. Now ये सम बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिर भी मैं आप लोग को समझा रही हूँ कैसे करना है। आई विल सॉल्व दिस सम, डो नॉट वरी। यहाँ पे क्या बोला है? एंगल S इज 90 डिग्री, एंगल T 30 डिग्री है और RT हम लोग को 12 बोला है। हम लोग को ढूंढना क्या है? RS एंड ST। अब आप लोग को 90 डिग्री देखा तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए दैट यस हियर वी आर गोइंग टू यूज विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज देखो ना, हमें 2 एंगल्स गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे, बट उससे पहले हम लोग उससे भी एक इजी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमें एटलीस्ट 2 साइड्स गिवन होने चाहिए, करेक्ट।
क्योंकि हम लोग को 2 साइड गिवन होगा तो हम थर्ड साइड ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक ही साइड गिवन, तो पाइथागोरस थ्योरम से इजी हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, तो वो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, ये देखो ये 120 हो गया, 90 + 30 120, और ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो 180 में से 120 माइनस करो, सो एंगल आर विल बी 60 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल आर 60 डिग्री मिल गया, फिर तो आप लोग को ट्राइंगल देख के समझ में आ जाएगा कि हमें 30 60 90 थ्योरम यूज करना है, करेक्ट। सो कम ऑन, नाउ लेट अस सॉल्व इट। स्टेप नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, तो इसका रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। आप लोग इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे एंगल आर हमें पता नहीं है, सो कीप इट एज इट इज, दिस इज 90, दिस इज 60, विच विल गिव मी 180। नाउ एंगल आर विल बी, ये कितना हो जाएगा 90 + 60, 90 + 30, सॉरी नॉट 60, दिस इज 90 + 30, सो इट इज 120, 120 यहाँ आया, तो एंगल आर विल बी 180 - 120, करेक्ट। सो एंगल आर विल बी हाउ मच, 60 डिग्री, ओके। हमें एंगल आर भी मिल गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या ढूंढेंगे, जो हम लोग को फाइंड करना है आर एस एंड एस टी। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है, आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये सब लर्न है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वैल्यू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है, ये सब नहीं पता है तो जाके मेरा पहला बेसिक लेक्चर देखो, वहाँ पे मैंने ये सारे थ्योरम्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोग ने वो अभी तक नहीं देखा है, सो क्लिक ऑन द आई बटन अबव, वहाँ पे मैंने वो लेक्चर अपलोड कर दिया है, ठीक है। सो सी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब आर एस कितना होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, तो आर एस इज, you're right, RS is equals to half of hypotenuse क्या है हमारा RT, तो you'll write RT, और यहाँ पे लिखोगे, एक सेकेंड, ठीक है। और रीजन क्या आएगा, 30 60 90 थ्योरम, 30 60 90 थ्योरम, ओके, दिस मच इज क्लियर। सो RS will be how much, half of RT का वैल्यू कितना है 12, सो हाफ ऑफ 12। Now cancel this, 2 1s are 2 6 are 6 1s are 6, therefore RS is equals to 6। हमने एक चीज़ तो ढूंढ ली, RS का वैल्यू हमें कितना मिल गया 6। सिमिलरली हमें क्या ढूंढना है, ST। ST अभी हम लोग ने एंगल R कितना ढूंढा, इट इज 60 डिग्री, सो एंगल R इज 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है, कमेंट्स में लिखना, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है, मैं लिख ही देती हूँ, हम लोग को आगे सम सॉल्व करना है। सो इट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस विच इज RT। अगेन द रीजन विल बी सेम, 30 60 90 थ्योरम, ओके। ये रीजन के हाफ मार्क्स होते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द रीजन। आई हैव टोल्ड दिस इन ऑलमोस्ट ऑल माई ज्योमेट्री लेक्चर्स, ओके। सो देन ST विल बी √3/2 ऑफ 12, so this is 2 1s are 2 6 are, so it is 6√3, so ST will be 6√3, this is 6 and do not copy, this is 0, it is 6, okay। I hope समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये दोनों एंगल्स दिया तो आप लोग को दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो इसको 180 में से ये दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो तो आप लोग को ये 60 मिलेगा। देन आप लोग को सिर्फ 30 60 90 थ्योरम अप्लाई करना था, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दैट यू हैव बीन गिवन अ रेक्टेंगल, उसका डायगोनल आप लोग को फाइंड करना है, एंड वहाँ पे आप लोग को लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, एंड वहाँ पे एरिया दिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आई मेड द डायग्राम, मैं आप लोग को क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो सिखा रही हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, मैंने कोई भी एक रेक्टेंगल बनाया, उसको नेमिंग दिया, सब एंगल्स को 90 डिग्री दिखाया, देन लेंथ है 16 सेंटीमीटर और मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग को ये देख के समझ में आ तो रहा होगा कि हमें डायगोनल ढूंढना है, मतलब ये हमारा AC ढूंढना है।
जो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन उसके लिए हमारे पास ब्रेथ होना चाहिए। अब हम लोग को ब्रेथ गिवन है क्या क्वेश्चन में? सो द आंसर इज नो, दे हैव नॉट गिवन अस द ब्रेथ, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन लोगों ने हमें दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है? 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया की हेल्प से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं, करेक्ट। नाउ फॉर दिस आई होप दैट आप लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे फॉर्मूलेज लर्न होंगे। नई लर्नर्स आई एम प्लीज टेलिंग यू अगेन, ये सारे फॉर्मूलेज बहुत बेसिक होते हैं, जाके अपने 9th स्टैंडर्ड के बुक से पढ़ लो या फिर गूगल करके पढ़ लो, बट ये सब फॉर्मूलेज आप लोग को हमेशा याद रहने चाहिए, ओके। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द ब्रेथ, एंड उसके बाद तो आप लोग को पता है हम कैसे ढूंढते हैं हमारा लेंथ। यहाँ पे डायगोनल ढूंढना है, दैट इज द हाइपोटेनस। सो फर्स्ट स्टेप में यू विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हमें कैसे पता चला? गिवन था, सो राइट गिवन। सो देयरफॉर नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, व्हाट इज द एरिया का फॉर्मूला? सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या था? 192, तो आप लोग लिखो 192 इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें गिवन है 16 और ब्रेथ हमें नहीं पता है, करेक्ट। अब ये 16 को वहाँ पे डिवाइड कर दो, सो कितना आ जाएगा? 192 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू ब्रेथ, दैट इज B। अब इसको डिवाइड करो, 4 के टेबल से कर सकते हो, 4 4 ज़ा दिस ऑल्सो, 4 4 ज़ा 16, कितना बचा? 32, सो इट विल बी 8, देन 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 12, सो B इज 12 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट क्वेश्चन में आई फॉरगॉट टू मेंशन द यूनिट्स, सो वहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर ये यूनिट दोनों भी जगह पे ऐड कर देना, ठीक है। सो नाउ हियर ऑल्सो द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो राइट 12 सेंटीमीटर, ओके। सो B इज 12 सेंटीमीटर। अब तो बहुत ईजी हो गया, हम इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस बोल रही हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो स्टेप 2 में यू विल राइट इन ट्राइंगल ABC AC square will be equal to AB square plus BC square, correct. The reason will be Pythagoras theorem, okay. reason क्या आएगा हमारा? It will be Pythagoras theorem. So you will write now what is AC? AC हमें ढूंढना है, so AC को as it is रखो, AB is 16, so 16 square plus BC is 12, so it will be 12 square, okay. So now ये कितना हो जाएगा? This will be 256 and ये हो जाएगा 144। तो अब इसको ऐड करो, ये 10 हो गया, this will also be 10, 400। AC स्क्वायर कितना आया? 400। तो AC कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400, करेक्ट। अब इसको कैसे ब्रेक करना है ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में सिखाया था, लास्ट और लास्ट टू लास्ट लेक्चर आई थिंक। 400 को कैन आई राइट एज 4 into 100, करेक्ट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ओके। आई कैन इवन राइट दिस एज 40 10s, बट मैं 4 into 100 क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉपर स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आप वो नंबर्स इजीली बाहर निकाल सकते हो। सो इट विल बी 2 into 10, सो दैट विल गिव यू 20, ठीक है। सो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली 20 लिख सकते थे, बट दिस मेथड इज फॉर स्टूडेंट्स जो लोग को मतलब बहुत ज़्यादा टेबल्स नहीं आते। सो सी, मैथ्स में सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड वाज स्क्वायर रूट ऑफ 400, डायरेक्टली 20 लिख लिया। सेकेंड मेथड इस तरीके से ब्रेक किया। थर्ड मेथड मैं आप लोग को बताती हूँ। 400 को हम लोग ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, सो ऑन आप लोग नीचे कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आप लोग को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, आपको कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। सो AC विल बी 20 सेंटीमीटर। आई होप द सम इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत ईजी सम था। यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हम लोग ने बहुत बार किया है थ्रू आउट द चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। दिस पार्ट वॉज डिफरेंट, हमें ब्रेथ नहीं दिया था, बट वी वर गिवन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैलकुलेटेड द ब्रेथ, and after I found out the breadth, I calculated the value of the diagonal. Okay, that was the hypotenuse of this triangle. Okay, I hope the question is pretty clear to you all. First of all, take a screenshot of this sum. Okay, students, I hope this question was also clear to you all. So now, without any further delay, let's start with the next question.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ पे आप लोग को क्या बोला है दैट दे हैव गिवन यू ऑल एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. अब साइड मतलब कौन सा साइड? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर आपने ए बी ढूंढ लिया तो बी सी का भी वही वैल्यू होगा, ए सी का भी वही वैल्यू होगा, करेक्ट. इक्विलैटरल ट्राइंगल के कंसेप्ट मैंने आप लोग को इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, करेक्ट. जो हमारा फर्स्ट सम जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट वाज बेस्ड ऑन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है. तो पहली चीज़ वो हो गई. सेकेंड चीज़, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं. सो आई हैव इवन मेंशन दैट, करेक्ट. तो वो चीज़ हमें गिवन नहीं थी बट वो हमें याद होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग वाज इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दे हैव गिवन अस इज सबसे पहले तो ये गिवन है कि इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. द सेकेंड थिंग दे हैव गिवन द हाइट. हाइट का वैल्यू कितना गिवन है? √3. आई डोंट थिंक दे हैव मेंशन द यूनिट्स हियर. या ओके, यहाँ पे √3 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो AD इज √3 सेंटीमीटर. तो आप लोग को साइड ढूंढना है एंड पेरीमीटर ढूंढना है. पेरीमीटर तो बाद में आएगा, बिकॉज पेरीमीटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल. ट्राइंगल की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल. रेक्टेंगल होता तो ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, उस तरीके से. तो अब यहाँ पे ट्राइंगल का साइड कैसे ढूंढेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम इतना ज़्यादा ईजी है ना कि आई नो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ भी गया होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा. सो नाउ यू ऑल पे अटेंशन हियर. कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो. लेट्स सपोज मैं ट्राइंगल ADB ले लेती हूँ, ठीक है. तो वहाँ पे अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट. मैंने आप लोग को सिखाया था एंगल्स इन लीनियर पे. तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. अब ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे 60 किसके लिए लिखा है? एंगल BAC. ये पूरे एंगल के लिए लिखा है. और मैं अभी 30 डिग्री किस एंगल की बात कर रही हूँ? एंगल BAD. सिर्फ इतने से एंगल की बात कर रही हूँ. ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. वैसे भी इस सम में हम लोग को 30 डिग्री का यूज़ नहीं है, बट स्टिल आप लोग को पता होना चाहिए. तो अब ये 30, 60, 90 थ्योरम कहीं ना कहीं यूज़ करना है हमें. अब कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हम ट्राइंगल बाहर ले लेते हैं. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द ट्राइंगल्स. आई एम यूजिंग ट्राइंगल ADB. ओके, सो आई विल कीप दिस हियर. ट्राइंगल ADB. दिस इज 60 डिग्री. ये हम लोग को पता चल गया 30 डिग्री, एंड ये हमें गिवन है √3, ठीक है. अब हमें AB ढूंढना है. तो हम कैसे ढूंढेंगे? सो सी, नाउ आई एम स्टार्टिंग द सम. इन ट्राइंगल ADB मुझे ये बताओ 30, 60, 90 थ्योरम से एंगल अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. तो आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे 60 डिग्री ही क्यों यूज़ करें? वाई आरंट वी यूजिंग 30 डिग्री? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का वैल्यू गिवन है. अगर हमें BD का वैल्यू गिवन होता या फिर DC का वैल्यू गिवन होता तो हम साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यूज़ करते. दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. बट यहाँ पे हमें साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का वैल्यू गिवन है, करेक्ट, विच इज AD, जिसका वैल्यू है √3. तो इसके लिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ. सो यू राइट इन ट्राइंगल ADB. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो यू राइट AD विल बी √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB. ओके, एंड इसका रीजन क्या आएगा? 30, 60, 90 थ्योरम. ओके, 30, 60, 90 थ्योरम. इतना समझा? सो नाउ AD विल बी हाउ मच? सॉरी, AD हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें AB ढूंढना है. सो AD का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. √3 इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू AB, ठीक है. अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट. लेकिन आई स्टिल नो कि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा मैम ये यहाँ पे कैंसिल कैसे हुआ? तो मैं एक और स्टेप बता रही हूँ बढ़ा के, बट जिसको आता है आप लोग यहीं से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो. तो अब देखो, जिनको नहीं समझ में आता है तो √3 एज इट इज. अब ये वहाँ पे जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा. दिस विल बी 2/√3, करेक्ट. उस साइड जाएगा तो वो 2/√3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AB. तो ये √3 यहाँ पे कैंसिल हो गया. सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. हम यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, आप लोग का मार्क्स नहीं कट होगा. सो AB कितना मिला? 2 सेंटीमीटर. AB इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर, करेक्ट. नाउ हमें कोई एक साइड ढूंढना था. साइड बोला था मतलब हम लोग ने साइड ढूंढ ली है, बट द सेकेंड थिंग वी हैड टू कैलकुलेट वाज पेरीमीटर. तो पेरीमीटर मैंने आप लोग को कुछ टाइम पहले ही बताया. पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. तो सबसे पहले सेकेंड स्टेप में आप लोग लिख लो
सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हम क्यों लिख रहे हैं आप लोग अभी समझेगा, पर ये लिख लो, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इक्वल कैसे प्रूव किया, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर होंगे। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेप जहाँ पे हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इट विल बी AB प्लस BC प्लस AC, करेक्ट। सो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, सबका वैल्यू 2 है ना, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया आप लोग का, 6 सेंटीमीटर। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बिकॉज है बहुत इजी, बट इसके जो कंसेप्ट वो आप लोग को दिमाग में याद रखने हैं। तो कंसेप्चुअली जो बच्चे स्ट्रांग होंगे उनको ये सम इजी लगेगा। जिनको कॉन्सेप्ट्स बाउंसर्स आते हैं, आई एम सॉरी टू से, आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट सीख के आना पड़ेगा। 9th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोग को आने ही चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को कैंसिल करो, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को प्रॉब्लम सेट में नहीं है, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मार्किंग्स ऑफ द सम जो अभी आप लोग को प्रॉब्लम सेट में नहीं है, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 को ओमिट करो। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ था उसमें से MCQ नंबर 6 भी डिलीट था। अभी ये जो एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी डिलीट है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। देन कम टू पेज नंबर 45, योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 अभी टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो डिलीटेड, उसको आप लोग ओमिट लिख सकते हो। देन कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 भी ओमिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 अभी नहीं है, तो इतने सम्स हम लोग को नहीं करने। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ 5 to 6 सम्स इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज इन द प्रॉब्लम सेट इन दिस चैप्टर। सो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि मैं प्रॉब्लम सेट के लिए 2 to 3 लेक्चर्स लूंगी। सो इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, अब वैसे तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 इसी लेक्चर में सिखाना था, बट दैट क्वेश्चन इज अ बिट लेंथी क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बट थोड़ा लेंथी है। ओके, सो इसके लिए मैं आप लोग को वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, क्योंकि अगर अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सिखाया तो वीडियो का लेंथ में भी थोड़ा बढ़ जाए। ओके, सो दैट इज व्हाई आई विल टीच दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो मेरा एवरेज लेक्चर होता है 30 मिनट्स का, 28 to 30 मिनट्स, उससे 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, बट इट्स फाइन बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। बट अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Okay students, so that's it for this video. Thank you so much.